रचना मेहता और आप देख रहे खबर हंट। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आज एक खास मौके पर हुआ IMS इंडिया का शानदार लॉन्च। ये एक प्रीमियर B2B प्लेटफॉर्म है जो भारत के इंटीरियर और फर्नीचर उद्योग में इनोवेशन, साझेदारी और बिजनेस ग्रोथ की नई दिशा होगा। ऐतिहासिक लॉन्च इवेंट में मौजूद थे जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री भरत दिनेश, FIO अध्यक्ष श्री SC डल्हान और कॉलन मैसो प्राइवेट लिमिटेड के MD श्री मिलिंद दीक्षित। श्री दीक्षित ने कहा कि भारत का इंटीरियर डिजाइन बाजार 2033 तक $71 बिलियन तक पहुंच सकता है और IMS इंडिया इस बदलाव का अगुवा बनेगा। इस दौरान निर्यात पर अमेरिका टैरिफ के सवाल पर FIO अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार 20,000 करोड़ की राहत योजना पर काम कर रही है। IMS इंडिया का पहला संस्करण मार्च 2026 में द्वारका के यशोभूमि में आयोजित होगा, जहां भारत के बेहतरीन ब्रांड्स, फर्नीचर डिजाइन्स, लाइटनिंग, होम डेकोर और किचन बाथ सॉल्यूशन प्रदर्शित किए जाएंगे। यशोभूमि में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मार्च 2026, कैसे देखते हैं, किस तरह का लोगों को साथ लेके चल रहे हैं? पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चलना ये तो पहला ऑब्जेक्टिव है मेरा, हमारी कंपनी का। वो इसलिए कि जो मैन्युफैक्चरर और जो बायर है, हमारा काम ही मतलब आवर बिजनेस इज सच दैट वी ब्रिंग द बायर एंड द सेलर टुगेदर from not just the domestic market but also international market. अब international market में काफी सारे European and American buyers, they give a lot of orders to India, but there are these buying agents, then the buying houses. So we want also the buying houses to bring the actual buyers into India, the showrooms. There are big furniture showrooms in the US and the Europe. So we want them to come here to see the product what Jaipur Jodhpur is manufacturing actually. सर, कॉलन मैसी नई कंपनी है इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं इस तरह के ऑर्गेनाइज पहले भी कर चुकी होगी, लेकिन क्या डिफरेंस है और दूसरी से क्या नया देने वाला है इंडियन इंडस्ट्री? देखिए, we are in India for the last 20 years, 19 years I would say precise. So we are one of the first international companies to launch exhibition business in India. Let me correct you on that. So we do many other exhibition on food technology. We have a very big food exhibition, food technology exhibition in Mumbai coming up this month, August 20 to 22nd. बहुत बड़ी कंपनी है जो ग्लोबली हर जगह शोकेसिंग करती थी, एग्जीबिशन करती थी, और इसने बहुत इंडिया की पोटेंशियल को देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको इंडिया में आना चाहिए, और हम इसको वेलकम करते हैं बिकॉज हमारे स्मॉल एंड मीडियम जो एक्सपोर्टर्स हैं, अभी तक वो बाहर जाते थे, बाहर जाके वो शोकेस करते थे, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत कम लोग जा पाते थे। एक बार वो इंडिया में आएंगे तो हमारे जो भी एग्जिबिटर्स हैं वो यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं, ग्लोबल बाहर हर जगह से आएंगे, जो ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी हैं वो कुछ कंट्री से आके यहाँ एग्जीबिशन करेंगे, उनको देख के शायद हमें जो भी चेंजेस करने होगा हम उनको भी कर सकते हैं। तो प्रॉब्ली लॉन्ग रन में ये एक तरह से हमारे लिए एक्सपोर्ट में ग्रेटर अपॉर्चुनिटी करेगा। दूसरी जो इस तरह की डोमेस्टिक मार्केट वाइब्रेंट है, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हम देखेंगे कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन फाइंड करेगा, जिससे कि हमारी डाइवर्सिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो डी रिस्किंग रिक्वायर्ड है, जो कभी ग्लोबल कंडीशन खराब होती है तो हम ग्लोबल मार्केट की जगह डोमेस्टिक मार्केट में कंसंट्रेट कर रहे हैं, वो प्रोसेस बहुत अच्छी तरह से होगा। कहीं ना कहीं मीडिया को सर, ये एक अनूठा प्रयास है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एक ऐसा फेयर जो कि पहली बार हो रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल एग्जिबिटर्स, इंडियन एग्जिबिटर्स, इंटरनेशनल बायर्स, इंडियन बायर्स, पहली बार हिंदुस्तान में ये शो हो रहा है। इसलिए इसको देखना क्या, आशा ये है कि इसके जैसा शो पहले कभी हुआ नहीं है, इसलिए इसकी सफलता के अंदर कोई सवाल ही नहीं उठता। कॉलन मैसी अपने 100 years old है। हाँ जी, तो क्या उम्मीद की जा सकती है इंडिया के? देखिए सर, ये एक कोलैबोरेशन है। आपने देखा होगा जितने भी कोलैबोरेटेड उत्पाद होते हैं, तो ये एक कोलैबोरेशन जो हिंदुस्तान और जर्मनी का हो रहा है, इसके रिजल्ट्स आप खुद जो है इतिहास उठा के देख सकते हैं कि कोलैबोरेशंस के क्या रिजल्ट आते हैं। ये 100% सक्सेस है, और इसके अंदर जो है बेसिकली जो इंडियंस को जो एक्सपोजर्स मिलेगा फॉर बाइंग एंड फॉर सेलिंग, और इंटरनेशनल बायर्स को भी जो एक्सपोजर मिलेगा, उसका जो है एक अनूठी मिसाल कायम होगी। Going to increase this tariff. How do you see
about this because just few days back he told it is a dead economy. India's dead economy. So what is your view? Absolutely not, not that. So it's alive, and there's so much happening here. And what I also said, like the interior designers, they're really coming up, and the world is looking at India instead of the other way around. So I really see that. After your show in March, what expecting you are? I hope that there will be more warm relations between the West and India, and that people are really going to dive into all that India can bring. What do you want to